कैसी लाइफ गुजरी है और क्या ख्वाब देखे थे आपने? ये जो एक ड्रीम देखा था ना क्रिकेटर बनने का, ये मेरी एक बहुत बड़ी बात थी कि मैंने सोच लिया था कि मैंने बनना है। जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर लड़कियों को ये चीज़ें अलाउ नहीं होती कि वो इस तरह का कुछ करें या बने। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बेसिकली खुड़िया से बिलोंग करती हूँ। कसूर के पीछे एक कस्बा है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि शादी हो जाए फिर चाहे आगे वो जैसे मर्जी दलदल में जाए, व्हाटएवर, जो भी, कोई बात नहीं। स्टडी के लिए भी एक पंचायत लगती है। बेटी की अगर परमिशन लेनी हो, मामे बैठ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हाजी साहब ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ट्रायल्स में आपने क्या चीज़ें देखी हैं? बैकग्राउंड बहुत हद तक मैटर करता है। इस हद तक मैटर करता है कि आपको कम से कम कॉन्फिडेंस है ना, 1 ओवर पूरा मिल जाता है। वरना 2 गेंदें आप करवाओ और वो आपको ओए कह के वापस बुला लेंगे, बोल दे दो आप। तो जैसे हमारे क्रिकेटर्स के बॉयज़ को इतना सपोर्ट किया जाता है, एक पूरी डिबेट होती है, तो वुमेन क्रिकेट का क्यों नहीं इस तरह होता? इसकी क्या वजह समझती हैं आप? पब्लिक और तो वो टिकटॉक पे हर नाचती हुई लड़की को देख सकते हैं, वो हर एक चीज़ कर सकते हैं, बट वो कभी भी एक खेलती हुई औरत को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो यहाँ ट्रेनिंग होती थी उस माहौल से आप सेटिस्फाइड थी? नहीं, कोचेस आपकी नेचुरल गेम को बहुत ख़राब करते थे। कोचेस की जानिब से खिलाड़ियों को हरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। मैं प्रॉपर नाम नहीं लूँगी, बट कदाफी स्टेडियम में एक जिस तरह कोई गार्ड बैठा है वो बहुत बुली करते थे। मैं एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा गलत आउट हो गई थी तो मैं रोने लग गई थी। तो मुझे एक लड़की कहती कि हरम तुम्हें इसलिए तो कहते हैं एम्पायरों से दोस्ती होना बहुत ज़रूरी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान उम्मे अमारा हुसैन। आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान का एक ख्वाब थी। उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगी और उनका जो पैशन था वो था कि मैंने क्रिकेट में वो नाम कमाना है जो कि हमारी वुमेन क्रिकेट की जो कप्तान हैं फातिमा सना जो इस टाइम लीड कर रही हैं, उन्होंने भी ये चीज़ सोचते हुए अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की और कई सारी जगहों पर जाकर इसकी ट्रेनिंग भी ली। हमारे साथ मौजूद है हरम आशिक। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वजह बनी है कि वो कह रही हैं कि वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं किया जाता एज अ वुमेन, और साथ ही साथ उनसे पूछेंगे कि अगर सपोर्ट नहीं किया जाता तो फिर ये इतनी बड़ी टीम्स जो हैं इन्हें पाकिस्तान के लिए नेशनल टीम्स में लोग लेकर जाते हैं और बहुत अच्छी कारकर्दगी भी सामने आती है, लेकिन साथ ही साथ मैच में वो कारकर्दगी दिखाने में क्यों नाकाम रहती हैं। आए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं ये सवालों के जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हरम, आप ठीक हैं? जी जी मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हरम मुझे बताएं, आप अपनी लाइफ के बारे में सबसे पहले डिस्कस करें कि कैसी लाइफ गुजर रही है और क्या ख्वाब देखे थे आपने क्रिकेट टीम में जाने के लिए? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा कोई इतना था नहीं, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। क्या आप एज़ अ लड़की भी आप ये चीज़ सोचो कि क्रिकेट खेलना तो फिर आगे बहुत बात हो जाएगी। फुल स्टडी मतलब 16 जमातें पढ़ना भी एक वो वहाँ पर माना जाता है। ठीक। तो मैंने ये जो एक ड्रीम देखा था ना क्रिकेटर बनने का, ये मेरी एक बहुत बड़ी बात थी कि मैंने सोच लिया था कि मैंने बनना है। जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर लड़कियों को ये चीज़ें अलाउ नहीं होती कि वो इस तरह का कुछ करें या बने। ठीक है, तो मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी एज अ बैटर सोचा था। अच्छा। बाबर आजम का मैच देखा था तो बाबर आजम बेस्ट से, हाँ तो वही बता रही हूँ ना, आपने बैटिंग का वो हो गया था, बट आफ्टर सम टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि बैटिंग में मेरा टैलेंट नहीं है, बॉलिंग अच्छा। में। मैंने बॉलिंग के लिए बहुत एफर्ट की, घर वालों से लड़ती थी मैंने क्रिकेट खेलनी है, वो कहते थे नहीं बस पढ़ो और फिर अपने घर जाओ। और आपने ये भी कहा है कि आपके घर में परमिशन नहीं है, क्यों नहीं परमिशन है? बिल्कुल भी नहीं आप थी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बेसिकली खुड़िया से बिलोंग करती हूँ। कसूर के पीछे एक कस्बा है, अच्छा। वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट था वो होता है जर्नी का, कि कैसे मेरी जर्नी गई। जर्नी बहुत ज़्यादा टफ़ थी, कोई इजी नहीं थी, क्योंकि कोई स्पोर्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, फैमिली सपोर्ट भी नहीं थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। एजुकेशन में फैमिली की बहुत सपोर्ट थी, नो डाउट, बट क्रिकेट में नहीं थी। मैंने बहुत मुश्किल से इस चीज़ को कैरी किया और लेकर गई, और वहाँ पर लड़कियों को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ना ये चीज़ें। नहीं, क्यों अलाउ नहीं है? समझते ही नहीं है, समझते नहीं है। समझते नहीं है। नहीं, अगर आप बच्चों को सपोर्ट करेंगे, बच्चियों को खास करके, बेटों को तो हर कोई सपोर्ट करता है,
तो बेटियों को सपोर्ट करेंगे तो उससे उनका ही नाम रोशन होगा, उनके ख़ानदान का, उनका खुद का नाम रोशन होगा। वहाँ की जो सबसे मेन पॉइंट है, इज्जत उनकी तब होती है जब बेटी की शादी हो जाए। उनके अकॉर्डिंग उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि शादी हो जाए, फिर चाहे आगे वो जैसे मर्जी दलदल में जाए, व्हाटएवर जो भी, कोई बात नहीं, अपने घर वाली हो गई है। अच्छा, वहाँ पर ये पॉइंट है। और वहाँ पर इवन स्टडी के लिए भी एक पंचायत लगती है, बेटी की अगर परमिशन लेनी हो। हाँ, वहाँ पर कुछ मामे बैठ जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि अगर परमिशन लें कि बेटी को पढ़ाने लाहौर भेजना है, तो वो ये बकवास किस दौर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो बता रही ना, वैसे बैठ जाते हैं सर्कल में और फिर वो कहते हैं कि नहीं हाजी साहब ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप इमेजिन करें जहाँ पर तलीम को लेकर गुनाह समझा जाता है, वहाँ की मेंटालिटी क्या ही होगी, वहाँ पर औरतों को क्या ही समझा जाएगा। तो फिर आपको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? आप? मैं खुद सपोर्ट कर रही हूँ। आप खुद को खुद ही सपोर्ट कर रही हैं? हाँ, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं और मैंने उन चीज़ों से सीखा है, लाइक अपनी क्रिकेट की जर्नी में भी। और रही बात पीसीबी के स्पोर्ट की, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि टैलेंट में भी मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आपको बहुत डिफ़िकल्टीज देखनी पड़ती हैं। नहीं, अभी आप पीसीबी तक तो गई नहीं, अभी तो आप ट्रेनिंग में ही हैं। ट्रायल्स, हाँ, ट्रायल्स हो रहे हैं, तो ट्रायल्स में आपने क्या चीज़ें देखी हैं, उसमें कितनी आपको सपोर्ट मिली है? हाँ, ट्रायल्स में बैकग्राउंड बहुत हद तक मैटर करता है, हद तक। मसलन बैकग्राउंड किस लेवल का? इतनी सी बात कहूँगी, इस हद तक मैटर करता है कि आपको कम से कम कॉन्फिडेंस है ना, 1 ओवर पूरा मिल जाता है। अच्छा। हाँ, वरना 2 गेंदें आप करवाओ और वो आपको ओए कह के वापस बुला लेंगे, भाई बोल दे दो वापस। अच्छा, ओए करके? हाँ, ये क्या तरीका हुआ? नाम नहीं उन्हें पता होता? नहीं, कुछ भी नहीं। तो बैकग्राउंड इस हद तक तो बहुत मैटर करता है, आगे का मुझे नहीं पता। इस हद तक कि आपको कम से कम वो अपॉर्चुनिटी पूरी मिलती है कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, जैसे हमारे क्रिकेटर्स के बॉयज़ को इतना सपोर्ट किया जाता है, एक पूरी डिबेट होती है, तो वुमेन क्रिकेट का क्यों नहीं इस तरह होता? इसकी क्या वजह समझती हैं आप? पब्लिक और तो वो टिकटॉक पे हर नाचती हुई लड़की को देख सकते हैं, वो हर एक चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है, बट वो कभी भी एक खेलती हुई औरत को सपोर्ट नहीं करेंगे। उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। हाँ, अपनी वो ये मेंटालिटी कब ख़त्म होगी? ये तब ही ख़त्म होगी जब औरतें ही औरतों को सपोर्ट करेंगी। अच्छा, आप समझते हैं औरतें ही औरतों को सपोर्ट नहीं करती? डिग्रेड करती हैं, डिग्रेड करती हैं बहुत ज़्यादा। इनकी निस्बत बॉयज़ फिर भी ठीक है। अच्छा हरम, जैसे अभी ये मैच में बड़ी नाकिस कारकर्दगी रही है वुमेन क्रिकेट टीम में, तो उन्हें वापस भी आना पड़ा और उनका कोई इस तरह सपोर्ट भी नहीं किया जाता, पहले भी नहीं किया जाता। फिर जब वो नाकिस कारकर्दगी दिखाते हैं तो उन पर एलिगेशन लग जाते हैं, जी इन्हें रेस्ट दी जाए, इन्हें ये दिया जाए, और ये बाद में क्यों नज़र आता है, ये पहले क्यों नज़र नहीं आता सिलेक्टर्स को? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन आपको सिलेक्टर्स का काम होता है कि समटाइम्स किसी फीमेल को रेस्ट दिया जाए, ब्रेक दिया जाए। ब्रेक नहीं देते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक ब्रेक देना, उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत मैटर करता है। कहाँ है आपके जो साइकोलॉजिस्ट जो क्रिकेटर्स को करें, उनको हील करें, उन पे काम करें? सिर्फ मैन का थोड़ी ना, वुमेन्स पे भी तो देखें ना। नहीं, ये जो खिलाड़ी हैं ख़वातीन, ये सिलेक्शन इसमें आती हैं, ट्रेनिंग के बाद आती हैं कि सिर्फ इन्हें एक सिलेक्शन के तौर पे ले लिया जाता है कि जी उसका रेफरेंस है या उसका रेफरेंस है या उसके ताल्लुक से ट्रेनिंग तो होती है, ट्रेनिंग तो होती है। नेशनल टीम में जाने से पहले की बात कर रही हूँ। पॉइंट पता है क्या, ज़्यादा टैलेंट क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि जैसा देखिए इंडिया में IPL WPL होता है वुमेन्स का ना, बिल्कुल। तो वहाँ से हाँ आपके पास ऑप्शन होता है, हाँ हम यहाँ पर जाएंगे, हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे तो हम इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। बट सेम पॉइंट पाकिस्तान में आपको क्या ही दिया जाता है, सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वो, आपकी मेंटालिटी भी वैसी बन जाती है। सिस्टम ऐसा कहने वाले ही तो सिस्टम के हिस्सेदार होते हैं। हाँ, ये भी है। तो वो क्यों नहीं समझते कि हम इसे खुद ठीक करें, बजाय कि सिस्टम पे आप डाल दें। उन पे डाल देते हैं, और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज फिर कम हो गई है ना। वही सेम चीज़, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं होती। तो आई थिंक अगर हम सब लड़कियां एक मिलके ही एक दूसरे को सपोर्ट करें, सिर्फ क्रिकेट के स्पोर्ट नहीं है, बहुत स्पोर्ट्स हैं जो लड़कियां जाके हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके पास भी कोई नहीं है। अगर इंजरी हो जाए ना आपको, तो इंजरी को रिकवरी के लिए आपके पास कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं, आप बेस्ड हो ख़वातीन के लिए। हाँ, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है आपकी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है वुमेंस के लिए, कोई कुछ भी नहीं। अगर है भी तो पता नहीं है, कोई वो है ही नहीं, कोई वो इंटरनेट पे कुछ आता ही नहीं है। जिस तरह उनकी मार्केटिंग होती है ना, वो वुमेंस की नहीं है। इसी तरह तो साथ साथ फिर ये पाकिस्तान वुमेन टीम में आप इनको समझते हैं
कि ये बेहतरीन है, पाकिस्तान टीम के लिए इन्हें रहना चाहिए, और वो कौन है जिसे आप समझते हैं कि ये अभी इन्हें रेस्ट देनी चाहिए, अभी ये टीम में परफेक्ट बैठ नहीं रही हैं, कारकर्दगी इनकी जो है ना वो अच्छी नहीं है, वो कौन सी खिलाड़ी हैं? तो हर खिलाड़ी ने किया, ज़ाहिर सी बात है, ज़ाहिर सी बात मैं बिलीव करें, मैंने थोड़ा सा ही देखा है तो मैं इतना डिग्रेड होकर पीछे हो गई थी। और बहुत सारी लड़कियां, मैं तो स्टिल खुद को कंटिन्यू किया हुआ ना, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो नहीं आगे कंटिन्यू कर पाती। बहुत टैलेंट होता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया पे, हमें प्रेशर भी पीछे पेरेंट्स का बहुत होता है ना, कि एक वीडियो अगर हम सोशल मीडिया पे अपनी लगाते भी हैं, चलो टैलेंट निकलेगा, लोगों को पता चलेगा, लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही। तो अगर एक नेगेटिव कमेंट भी उस वीडियो के नीचे होगा ना, तो माँ बाप पॉइंट आउट करेंगे कि ये देखो ये नेगेटिव आया है, क्यों आया है, इवन वो अननोन पर्सन है। लेकिन आप नेगेटिविटी को देखते हैं, आप पॉजिटिविटी को क्यों नहीं देखते? नहीं देखते हैं, वो लोग नहीं समझेंगे। आप फैमिलीज ने, अगर आपकी फैमिलीज नहीं समझेगी तो बाहर कौन समझेगा? यही तो पॉइंट है। ठीक है, तो कोई तो घर में होगा, मदर हाँ, होंगी, और अगर हम निकल भी आते हैं होंगी जो आपको सपोर्ट करती हैं कि नहीं, कोई भी नहीं है। फिलहाल तो कोई भी नहीं है, लेकिन पॉइंट ये मैं आज आपसे सुन रही हूँ, मैं हैरत में हूँ कि पंचायती निज़ाम आज भी चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, जहाँ पे खवातीन के लिए एक पूरा सिस्टम जो है ना वो अवेल है। एक लड़की का फैसला करने के लिए ना सारे मामुओं को बिठा दिया जाता है कि जो डिसीजन ले करना है, नहीं भेजना, और वो फिर वही मैं सेम कह रही हूँ ना, गुनाह कह दिया जाता है कि ये गुनाह है। ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, और जिस टाइम ये हमने फेस किया था ना, ये बहुत बड़ी बात थी। वन ऑफ माई मामू उन्होंने कहा कि ये गुनाह है, आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं लाहौर में, ठीक है। और आपके जो रिलेटिव साइड के होते हैं वो आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि शादी करो, शादी करो। इवन मुझे लगता है शादी आप तब तक ना करो जब आप खुद आपको अंदर मेंटली ना हो। तो ये बहुत, इवन वो पढ़े लिखे लोग भी हों, लड़कियां वो पढ़ी लिखी भी, बट स्टिल उनको लगता है कि आपकी रियल डेस्टिनेशन आपकी मतलब ये चीज़ है कि शादी ही है आपकी। अच्छा आरा, मुझे आप ये बताएं कि टीम में जाने के लिए कोई शॉर्टकट भी है जिससे आप टीम में जा सकते हैं इजी, बगैर ट्रायल के? नहीं, ये नहीं है, लेकिन वही सेम चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि ट्रायल्स में अपॉर्चुनिटी बहुत मैटर करती है कि वो आपको कितने ओवर दे रहे हैं, वो किस तरह कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। हाँ, कुछ लड़कियाँ स्पेसिफिकली होती हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी दिया जाता है, प्रॉपर उनको बुला के ओवर्स भी करवाए जाते हैं। तो आपने जितने ट्रायल्स दिए उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? हाँ, यही चीज़ें, डिग्रेड बहुत हुई थी वहाँ पर। क्योंकि मुझे सिर्फ एक बॉल करने की परमिशन से, अंपायर की जानिब से, खिलाड़ी सिलेक्टर्स होते हैं ना। अच्छा, वहाँ पर ना एक फीमेल सिलेक्टर भी थी उन सारे सिलेक्टर्स में, और मैं देख रही थी, मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी, वो फीमेल है, उनका काम था हर एक को वो चीज़ कॉन्फिडेंस देना। एज अ फीमेल वो लीड कर रही थी ना, तो वो चीज़ भी नहीं थी। अच्छा, वहाँ ये चूजिंग पॉइंट भी होते हैं कि ये बंदा जो है किसी का रिश्तेदार है, या ये बंदा जो है किसी ताल्लुक से आया है, तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? ये तो नहीं मैंने देखा, बट किरनेट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मतलब कि हाइप दे दी हुई है, और कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको फिर ज़्यादा, स्टूडेंट्स को हाँ ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। तो वो बेसिकली ज़्यादा करना कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन जो हम जिस तरह के आए होते हैं, आप लोग आए हैं, हमें भी कैरी करें, आप हमें भी लेकर उनके साथ आप इन्हें भी चलाएं। और उस ट्रायल के बाद मैंने कुछ 5-6 लड़कियों को देखा जो कभी मुझे नज़र ही नहीं आई। अच्छा, आप जो यहाँ ट्रेनिंग होती थी उस माहौल से आप सेटिस्फाइड थी? नहीं। क्या माहौल था? कोचेस का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कोचेस आपकी नेचुरल गेम को बहुत ख़राब करते थे। अच्छा, हाँ, आपकी नेचुरल चीज़, बार बार हर पॉइंट पे आपको स्पेस नहीं देते कि आपसे कैच छूट के स्पेस दें। हाँ, कैसे छूटा है, काम करो, बेंच पे बैठ के चलो 10 पुशअप लगाओ, बताएंगे नहीं कि क्या था, पनिश किया जाता था लड़कियों को। पनिशमेंट तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, इससे डिसिप्लिन आ जाता है, बट पॉइंट इज दैट कि आप उठ के हमें समझाएं कैच करना कैसे है। तो वो आपके साथ नहीं होते थे ट्रेनिंग के दौरान कि वो एक कुछ कोचेस, वरना जैसा बड़े लेवल पे होते हैं ना, वो अच्छे कोचेस होते हैं, नो डाउट, कोचेस में बट वो कम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वुमेन होती हैं, मेल होती हैं, तो कंफर्टेबल होते हैं आप लोग?
इतना तो नहीं है, बट कुछ अच्छे भी होते हैं। मुझे 2 कोचेस बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिन्होंने मुझे बताया, बट उनके हैंड में भी कुछ भी नहीं होता। अच्छा हना, मुझे ये बताएं कि सिलेक्शन की जानिब से और कोचेस की जानिब से खिलाड़ियों को हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है, और किस तरह से? फीमेल कुछ होते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं प्रॉपर नाम नहीं लूँगी, बट कदाफ़ी स्टेडियम में एक जिस तरह कोई गार्ड बैठा है, वो हर लड़की को तो नहीं, लेकिन जो स्पेशली कॉन्फिडेंट नहीं होगी उसको वो बोलेगा, एक बात है। ठीक है। और जब मैं जाती थी ना, उधर एंटर होती थी, तो वो बहुत बुली करते थे गार्ड जो था ना, तो ये चीज़ आपको करते थे? हाँ, मुझे करते थे, मैं हुई हूँ। तो हाँ, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और हाँ, ये कहा जाता है कि अंपायर, मैं एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा गलत आउट हो गई थी, तो मैं रोने लग गई थी। ठीक। तो मुझे एक लड़की कहती कि हरम, तुम्हें इसलिए तो कहते हैं अंपायरों से दोस्ती होना बहुत ज़रूरी होती है। आई डोंट नो किस सेंस में बात की। अंपायरों से दोस्ती होना क्यों ज़रूरी है? जो आउट हुआ है वो हुआ है, तो अगर आउट हुआ नहीं है तो आप दोस्ती, वो गलत आउट है ना, दोस्ती के बेसिस पे आउट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझे ये बात बोली और मुझे वो बहुत अजीब लगी। तो बाद में मैंने इस चीज़ को सोचा, वो बात क्यों थी। हाँ, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़, हाँ आप देखें कितनी ऐसा लड़की सोसाइटी में ना, बहुत ऐसी लड़कियाँ थी जिनकी अंपायर्स के साथ दोस्तियाँ थी। ये तो नहीं मैं बता सकती कितनी लड़कियाँ थी, बट जो लड़कियाँ नरमी से बात करती है ना, तो कुछ जिस तरह मैं थोड़ा सा वो हूँ। हाँ, तो आप मुझे लगता है छठी हिस्सा है ना, वो बहुत तेज है, आप बहुत तो जल्दी ऑब्जर्व कर लेती हैं। थोड़ा सा पीछे ही रहती हूँ। अच्छा। मैं स्टार्टिंग में खुद भी, जब मैं गई थी अकेडमी में, अपने आप में ही रहती थी, अकेली रहना पसंद था। शुरू से मुझे एक ही चीज़ मैंने सीखी थी, दोस्ती यहाँ पर अच्छी नहीं होती क्रिकेट में, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों, दोनों की दोस्ती क्रिकेट में अच्छी नहीं होती। बट ये है कि बहुत कुछ इन चीज़ों से सीखा है। हाँ, हरेसमेंट, अगर फॉर एग्जांपल मैच भी खेल रहे हैं, 2 लड़के गुजरे हैं, वो मैच के दौरान हमें कर रहे हैं तंग, तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, अब तो नॉर्मल बहुत हो गई हैं। अच्छा हरा, मुझे ये बताएं, आप जो पाकिस्तान टीम में जो वुमेंस खेल रही हैं, उनका क्या समझते हैं कि सिलेक्टर्स के साथ दोस्तियाँ थी तो वो आई हैं कि मेरिट के बेसिस पे आई हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत अपनी स्ट्रगल की, जैसे मैं फातिमा सना को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसे और लड़कियां मोटिवेट हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि मुझे तो नहीं पता किसके साथ दोस्ती है नहीं है, बट मैंने अपनी चीज़ में ये देखा है कि वो लोग इस तरह बोलते थे कि दोस्ती होना ज़रूरी है। मुझे लड़कियां कहती थी, मुझे तो नहीं आइडिया क्योंकि मैं खुद बिगनर थी, तो मुझे ये बात बोली जाती थी, तो मेरे भी ये चीज़ें देखी, तो बस इस वजह से जब मुझे आइडिया क्रिकेट टीम जीतती है तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, तब ये चीज़ नोटिस नहीं की जाती कि ये उसकी बहन है या उसकी भाभी है या उसकी चचाजाद है, ये चीज़ें नोटिस नहीं की जाती। जब क्रिकेट टीम में कोई हारता है, टीम हारती है, एक इंफरादी रियाज पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की, तो मैंने खुद देखा कि आलिया रियाज को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया कि वो वकार यूनिस की जो है भाभी हैं, इस वजह से उन्हें खिलाया जाता है, उन्हें रेस्ट नहीं दी जाती। तो आप ये समझती हैं कि रिलेशनशिप मसलन ताल्लुक होना, रिश्तों का होना मैटर करते हैं, हद तक मैटर करते हैं, बट आपकी अपनी देखें ना, स्ट्रगल और हार्डवर्क भी बहुत मैटर करते हैं। आपको रेस्ट कम से कम प्लेयर्स को देना चाहिए, रेस्ट दें, परमानेंट टीम से ना निकालें। आलिया रियाज जब भाभी नहीं बनी तो वो मेहनत करके ही आई थी अब टीम में, तब बहुत अच्छा भी, उसकी बहुत अच्छी इनिंग्स हैं, उन्होंने खेला हुआ है, बट रेस्ट दें। टारगेट करने का क्या बनता है? टारगेट करने से देखिए, हमारी जो आवाम है ना, वो बहुत वेली है, तो हाँ, वो बहुत वेली है। ये छोटी छोटी चीज़ें स्पेशली जो लड़कियों में है ना, इनको निकालना बहुत आता है कि ये हमें बहुत ज़्यादा कंपेयर कर दिया जाता है, वो भी चीज़ आ जाती है। लड़के अभी ये सोचते हैं कि लड़कियां भी जा रही हैं। अच्छा, आपने इंडिया की टीम की बात भी की है कि वहाँ भी वुमेन IPL होता है, तो यहाँ क्यों नहीं इस तरह के मैचेस होते? इस तरह सिर्फ एक सेटअप के तौर पर एक सिस्टम को चलाने के लिए आप वुमेन्स को जो है टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं, उनसे इंटरनेशनल क्रिकेट भी करवाते हैं, लेकिन आप इनको जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें क्यों नहीं अप्रोच करते? देखें, एक बात है, एक छोटी सी बात ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट पहली बात, ठीक है। सेकंड बात ये, हमारा वर्ल्ड कप बॉयज को भी तो करते हैं ना, तो कितना लाइक करते हैं, वो होता है वो। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगी, विराट कोहली है ना, उन्होंने अगर स्मृति मंदाना कोई सेंचुरी करेगी ना, वो पोस्टें लगेंगी। विराट कोहली अपनी औरतों की स्पॉन्सरशिप उनको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्लेयर्स, सॉरी टू से,
शाहिद अफरीदी कहते हैं कि औरतों का काम है खाना बनाना। उन्होंने पहले ये एक शाहिद अफरीदी ने, शायद में भी अब वो इस चीज़ को ना करें, लेकिन ये बहुत टाइम पहले की उन्होंने एक औरतों का काम है कि वो घर रहें और खाना बनाएं। क्रिकेट पे बात हुई, नसीम शाह से पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ हाँ, बिल्कुल। कि आप लोग अपनी औरतों को सपोर्ट करें कम से कम। नसीम शाह से क्वेश्चन किया जाता है कि लड़कियों ख़वातीन की क्रिकेट, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब आप ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो पब्लिक क्या इंटरेस्टेड होगी? और आप ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बाहर कौन करेगा? बाहर कौन करेगा? क्योंकि आपने ये सारा सिनेरियो देखा होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो मैटर करती है। और इन क्रिकेटर्स की जो चीज़ें हैं ना, जो ये बैठ के बातें करते हैं, ये बहुत इफेक्ट पड़ता है। शुएब अख्तर की बात ले लें, शुएब अख्तर कहता है जब तक एक बंदा इंग्लिश नहीं ना बोलेगा तो वो कभी ब्रांड नहीं बन सकता। अच्छा, बाबर आजम पे वो बात करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आपको आ जाए तो आप ब्रांड नहीं बन जाते कि आपको इंग्लिश आना जरूरी है तो वो फिर ये आप कहते हैं ना बनेंगे। कि बाबर आजम कभी ब्रांड नहीं बन सकता क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। देखें शुएब अख्तर सर से तो मैं एक ही बात कहूँगी कि देखें आपकी इस पॉइंट से कितने बच्चों में इफेक्ट पड़ा होगा कि भाई अब इंग्लिश ही सीखनी। इंग्लिश सीखना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी एक स्किल है, ये चलती है। अब आप बाबर आजम को टारगेट कर रहे हैं, जिस बंदे ने इतनी गरीबी में चीज़ें देखी हैं, वो इतनी मुश्किल से बाबर आजम को तो इस चीज़ को मैनेज करते हुए यहाँ पे आए। इन्हें कौन सी पहले इंग्लिश आती है? बाबर आजम का बहुत स्ट्रगल है और सबको नजर आता है उसका हार्ड वर्क। मतलब उनके फादर ने बहुत कुछ किया है, तो सबको नजर आता है, वो कुछ छुपा हुआ नहीं। आप ये कह दो कि वो ब्रांड नहीं, वो बन चुका है, वो शायद आपसे भी ज्यादा बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो जेलसी नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने प्लेयर्स के अंदर बहुत जेलसी एक दूसरे के साथ। बिल्कुल ऐसी। तो अच्छा, हमारी टीम में बॉयज को टारगेट करते हैं, इसी तरह ही है। तो ये इससे क्या मैसेज जाता है, नौजवानों को क्या मैसेज जाता है? बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। और उसके अलावा अब मैं एक एग्जांपल दूं, जैसा इसी बात से मैं LCCA में खेल रही थी, वहाँ पर एक छोटा बच्चा ना बॉलिंग कर रहा था। मैंने उसको बोला कि ना मुझे बॉलिंग तो करवाओ। तो मैं ना उस टाइम पे पढ़ाती भी होती थी, लेकर बैठ जाती थी कुछ बच्चों को। हाँ, तो मुझे आके कहता है, उसने मुझे कहीं देखा इस तरह करते हुए, तो मुझे कहता है मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। अब सीखना कोई बुरी बात नहीं है, वो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के इंग्लिश में लगा हुआ है, खुद को प्रेशराइज कर रहा है। मुझे उसकी मदर भी कहती है कि ये ना खुद को प्रेशर कर रहा है, मैं कभी कुछ बन नहीं सकूंगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आपकी बात बैठ गई ना उसके ज़हन में, ठीक है। तो यही पॉइंट है, आप जब बात करो सोच समझ के करो। हम आपको फॉलो करते हैं, बिल्कुल हम आपको देख रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत, देखें आपने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे, सोच समझ के दें कि आपको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। देखिए वैसे तो खिलाड़ी जो होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन जो टीम जाती है वो 15 के करीब जाती है। तो उसमें जाने का मकसद ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, तो आप दूसरे को चॉइस कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि शायद ये बेहतर हो जाए। तो इस तरह का काम करने के लिए क्यों होता है? हाँ, पाकिस्तान में तो टैलेंट बहुत है, लेकिन इसको वो मौका नहीं मिल रहा। लड़कियों को मौके नहीं दिए जा लड़कियों को मौके नहीं मिल रहे हमें। क्यों हरम, आप क्या समझते हैं ये किस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है? खवातीन को टारगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खवातीन जो है वो ख़ास करके सिर्फ अपने घर का निज़ाम देखे, बजाय इसके कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें। आपका भी ख्वाब है। हाँ लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियां किसी से कम नहीं होती। लाइक ये पॉइंट है कि हम जब अपने घरों से निकलते हैं ना, हम बहुत मुश्किल से निकले होते हैं, एक एम लेकर के हाँ करेंगे आगे से भी। जब कोचेस भी देखिए, मैं तो पर्सनली बताऊँ, मैं हिजाब की वजह से बहुत डिग्रेड हूँ, बहुत हिजाब से। यस, हिजाब अगर लिए तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है। वो ऐसे कह के आपको कॉन्फिडेंस ख़राब कर देते हैं, और अंदर अंदर एक आ जाती है कि मैंने हिजाब लिया है, मैं उसके जैसी नहीं हूँ। मेरे अंदर आया भी था वहाँ ट्रेनिंग पे, कैंप्स पे, खुले बालों में, दुपट्टे के बगैर, वो कंफर्टेबल है उनका जो है। देखिए मुझे उनसे कॉन्फिडेंट होना, वो ठीक है, वो ठीक है। मुझे उनसे नहीं, वो ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो उनका अपना है, और किसी पे बात भी नहीं, जो आपको कहते हैं वो कहते भी नहीं है, वो बिहेव इस तरह करता है, बंदा समझ जाता है। ठीक कि वो देखे ना, आप अकेली टारगेट हो रही हो, बिल्कुल ऐसे ही आपको पता चल रहा है, और बाकी बच्चियों में नहीं है, बाकी लड़कियों में नहीं है, ठीक है। तो हिजाब भी प्रॉब्लम बना दी जा रही है, और मुझे यही होता है कि हमारा मुस्लिम कंट्री है,
ठीक है, मुझे और बाकियों से क्या है कि उसने किया है। अच्छा अच्छा ये आपने हिजाब की बात की, मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुन के बीना मुस्लिम और पाकिस्तान में आप पैदा हुई हैं, यहाँ की आप चीज़ों को फॉलो कर रही। चले ठीक है, कुछ जगहों पे होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता, लेकिन हिजाब का मामला जो है ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, किसी भी जगह पर हो, टीम में हो, घर में हो, अपने मोहल्ले में हो। तो आपने इस चीज़ के बारे में क्या सोचा कि आप अगर आगे जाना चाहेंगी तो आप इसको छोड़ देंगे, हिजाब लेना छोड़ देंगे? हिजाब की वजह से तो मैंने क्रिकेट के लिए थोड़ा पीछे हो गई थी क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी अक्ल नहीं थी कि मुझे फाइट करनी चाहिए। वो तो अक्ल अब आई है कि अगर मैंने हिजाब लिया है तो मुझे फाइट करनी चाहिए, ना कि उनके बिहेवियर से थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए। और कहीं तो अब पता चला ममालिक में इस तरह की बात होती है तो यहाँ बहुत शोर उठता है कि जी ये गलत है, हिजाब पर्दा जो है वो औरत के लिए। देखिए अगर यहाँ पर एक जिस तरह एक वुमेन क्रिकेटर थी आयशा नसीम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो हिजाब लेने के लिए उन्होंने क्रिकेट को मतलब ख़त्म किया। एक अच्छी हिटर थी, बैटर थी, तो यहाँ से उन्होंने लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया कि माशाल्लाह इस्लाम की लड़की, इसने क्रिकेट को छोड़ दिया पर्दे के लिए। क्या पर्दे में रह के क्रिकेट नहीं खेली जा सकती? बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है, तो बात ये है कि लोग ऐसी चीजों को पकड़ते हैं। हिजाब पहन के तो फील्ड में नहीं ना जाती, सिर्फ अपना ये सर, अपना चेहरा, प्रॉपर स्पोर्ट्स के हिजाब होते हैं हमारे पास। होते हैं। अब हेलमेट क्यों पहनते हैं, मेरा ये भी सवाल है। लड़के हेलमेट क्यों पहनते हैं? सेफ्टी के लिए पहनते हैं ना। अगर औरत हिजाब पहन के ऊपर हेलमेट पहनेगी तो क्या वो सेफ्टी नहीं है उसकी? बस वो समझा जाता है कंफर्टेबल नहीं है वो। हाँ, बुरखे में है, अगर उसने हिजाब की है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं। आजकल वो थोड़ा सा माइंडसेट वैसा बनता जा रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं ले रही तो भी उसकी चॉइस है। अच्छा, कितने कैंप्स में आपने ट्रेनिंग ली है अभी तक? समर का लगता है, ठीक है, कैंप लगता है। और वैसे मैं पहले एकेडमी में थी, मैंने एक एकेडमी को पहले छोड़ा। मैंने आपको बताया ना, गार्ड की वजह से मैं काफ़ी कंटिन्यूली भूली। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? हरम देखिए, जब आप जाते हो ना, उस टाइम मेरी एज भी इस तरह की थी और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी। मैं हर चीज़ से डर जाती थी कि अगर ये कुछ हो जाएगा मम्मा पापा फिर ताने देंगे। और जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की ना, वो जो हर चीज़ मेरे अंदर में पीक पे थी। मेरा एक्शन बहुत अच्छा था। मैंने खुद को वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, उस तरह ने अपने आप को प्रेजेंट किया मुझे। हाँ, अब मुझे अगर मैं वहाँ से बुली हो रही हूँ, वो जगह छोड़ देती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। वो फिर मुझे थोड़ी सी समझ आई कि नहीं, अब थोड़ा सा फेस करना है। तो लिमिट्स समटाइम्स क्रॉस हो जाती थी कि इंसान सोचता है कि पाकिस्तान में नहीं कुछ कर सकता, बट लेकिन अगर देखा जाए मोहसिन नकवी ने बहुत कुछ किया है वुमेन्स के लिए। और हाँ, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं देख रही होती हूँ, वीडियोस आती हैं तो मोहसिन नकवी मिलने गए होते हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, किसी मैच में जीत जाए। ये बहुत अच्छा यही सबको मैसेज आना चाहिए ना। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है, बुरी है, आप अप्रिशिएट तो कम से कम करें ना। ये तो कोई तरीका नहीं होता कि अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो आप ज़मीन से आसमान पर चले गए। हर ब्रांड आपको वो चॉइस कर रहा है। स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती हमें। एक दुबई से पूरी टीम को स्पॉन्सरशिप मिली और वो दुबई वाला ही भाग गया। अच्छा, ऐसे क्यों भाग गई? ऐसे ही होता है। बात ये है कि मोहसिन नकवी अकेला क्या ही कर सकता है, जब उसने एक सीरीज रखी है। वो जिस तरह आपको पता है T20 वर्ल्ड कप था वुमेन्स का, पाकिस्तान उसको कर रहा था। अच्छा, कोई अवाम नहीं है, कोई वो नहीं है स्पिरिट। और यहाँ पर नॉर्मली मर्दों की सीरीज हो जाए तो आपको दाफी स्टेडियम बड़ा होता है। मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि उस तरह का क्रेज नहीं है लड़कियों के लिए। इसकी क्या समझते हैं? मेंटालिटी है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते खवातीन को। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो मेन क्रिकेटर्स हैं वो एक लड़की को उठा के स्पॉन्सर करना स्टार्ट करें। हर स्पोर्ट की जरूरत है, स्पोर्ट ही कर दें तो मैं कहती हूं, स्पोर्ट ही कर दें। आप अपने इंस्टाग्राम पे हमेशा लगाते रहा करें। फातिमा सना की आप लगाएं, वो कितना अच्छा खेल रही है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करते रहा करें। और सेकंड चीज़, पब्लिक भी तभी इंटरेस्टेड होगी। सेकंड ये कि हमारे जितनी भी खवातीन की टिकटॉकर्स हैं या इंस्टाग्राम पे हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत मैं भी करती हूँ, बट वो भी लड़कियों को स्पॉन्सर्स करना स्टार्ट करें। अच्छा, आप समझते हैं स्पॉन्सरशिप बहुत मैटर करती है। हाँ, है। जिस तरह मुझे फॉर एग्जांपल इंजरी हो गई थी, मैं पीछे हो गई कि मैं अब नहीं कर सकती, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो अगर वहीं पर ही कोई एक मुझे पॉइंट मिल जाता, कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती, तो मेरे अंदर शायद कॉन्फिडेंस और आ जाता। नहीं है, अभी टाइम में कर सकती। लड़कों के लिए तो हर वो अपॉर्चुनिटी है, हर तरह की सहूलत है, लेकिन लड़कियों के लिए क्यों नहीं है? नहीं है ना, यही तो मैं कह रही हूँ आपसे। लड़कों के पास PSL है,
अगर उनको PSL होता है कि हम domestic- इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रहे, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करें डोमेस्टिक में, एंड देन PSL में हम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। लड़कियों के पास नहीं है। अगर छोटा सा टूर्नामेंट करवा दिया जाता है लड़कियों का, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक आती ही नहीं है, LCCA में करवा दिया जाता है, तो हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा हरम, कितने आउट किए हैं आपने जितने भी कैंप्स में आपने ज्वाइनिंग की है? आउट कितने हैं आपके? मैं इस तरह की बंदी थी, ये मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती थी ना, पहले तो लड़कियां जेलिसी में मुझे देती नहीं थी, अच्छा मिलती थी मैं फर्स्ट बॉल पे विकेट ले लेती थी, और इस चीज़ से मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, आ जाता है, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो आ जाता मुझे है। तब उस टाइम पे अगर कोई कोच हैंडल कर लेता है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंट ना पैदा होने देता, मैंने ये सोचा कि मैं प्रैक्टिस के बगैर भी विकेटें ले रही हूँ, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस कम करना स्टार्ट कर दी थी। तो कुछ गलतियाँ आपकी अपनी होती हैं, नो हैं। डाउट, पर गलतियों को सही करने वाले आपके कोचेज होते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप मोहसिन नकवी साहब को, सिलेक्टर्स को, कि क्या किया जाए ख़वातीन के लिए, उन्हें किस तरह आगे लाया जाए? देखें, हमारे लिए भी कुछ चीज़ें, ट्रायल्स, अगर आप एक साल में PCB एक दफ़ा ले रहे हैं, 2-3 दफ़ा लें, बार बार लड़कियों को इन इलाकों में से निकालें, ठीक है, हर इलाके में जाएं, मतलब हर इलाके में भी ना जा सके, लेकिन ऐसे इलाकों से जो लड़कियां आ रही हैं उनको भी कॉन्फिडेंस दिया जाए, ठीक है। और इसके अलावा पिक एंड चूज ना हो। हाँ, तो हमें भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर वो एक ओवर कर रही हैं तो हमें भी प्रॉपर एक ओवर दिया जाए, ताकि, क्योंकि पहली बॉल होती है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। पहली बॉल में तो नहीं ना आप उसको आउट जो वहाँ पर कर रही हैं बैटिंग, उनको थोड़ी ना कर सकती, वो भी तो अपने ट्रायल्स दे रही है। तो ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हमें भी दी जाए। और सेकंड, ये एजुकेशन भी बहुत मैटर करती है। ठीक, हमारी फीमेल जो क्रिकेटर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, उनको इन्हेंस किया जाए, उन पे काम किया जाए। एजुकेशन भी बहुत हद तक मैटर करती है, आप उसको नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, एजुकेशन का भी स्कोप आप देखें ना क्या ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हरम, आप जैसे डिसहार्ड हुई हैं, आपके अलावा भी कोई थी जो इस तरह के कैंप से, बहुत ज़्यादा हरासमेंट से डिसहार्ड हुई हो? कोई आपके जहन में हो? हाँ, एक पठान थी। अच्छा, वो बहुत मुश्किल से आई थी, बहुत मुश्किल। कहाँ से आई थी वो KPK से में भी। हाँ, वो इतना मुझे उसके बारे में पर्सनल नहीं पता। KPK से लाहौर, पंजाब आई लाहौर में ट्रेनिंग के लिए। तो वो फर्स्ट उसने कोई 5-6 दिन ट्रेनिंग की। इतना मुझे पता है कि वो अंपायर के थ्रू हरास हुई थी। उसके बाद वो मुझे कभी नज़र नहीं आई, ना मैं जानती, मैंने लड़कियों से ही सुना था, तो वो दोबारा नहीं आई। लड़कियां फिर बोलती भी नहीं है, अपने राइट के लिए बोलती नहीं है, उनको लगता है सिस्टम हमें निकाल देगा, बट ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलती है फिर। तो यहाँ पर भी, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, यहाँ पर बैठ के बात करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लाइक जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मैं हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और सेकंड, ये आई होप इसके बाद बहुत सी लड़कियाँ अपने लिए स्टैंड लें और लड़कियाँ लड़कियों को सपोर्ट करें। अगर गद्दाफी में लड़के नहीं आ रहे लड़कियों को सपोर्ट करने, आप निकलें, आप सपोर्ट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्रीडम में और राइट्स में, दोनों में क्या फ़र्क है? फ्रीडम बेसिकली लड़कियों को नहीं इतनी दी जाती। आपको पता है कि हमारी रियल डेस्टिनेशन शादी है, बना दी हुई है, ठीक है। मेरे भी घर में कोई बात हो ना, आप पे प्रेशर था शादी का? बहुत ज़्यादा, फैमिली की तरफ से? हाँ, कोई मतलब मेरे माँ बाप चाहे ना करें, बट जो आसपास के लोग होते हैं वो बहुत ख़राब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको कोई भी छोटी सी बात हो, इसकी शादी करो, इसकी शादी करो। अच्छा, हर इसकी शादी से क्या हो जाएगा, मैं ख़राब होना कम हो जाऊँगी? ये तो बड़ी मैं बल्कि अगले घर को खराब करूंगी। ये भी बात, मैं अगले घर को लेके खराब। जब आप अगर कामयाब हो जाएं तो यही लोग फोनों पे मुबारकें दे रहे होते हैं, सबसे पहले यही लोग आते हैं। आई होप सो इस पॉडकास्ट के बाद। हाँ, ऐसे है। हाँ, मुझे इस पॉडकास्ट के बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी तरफ, बट इनको फेस करना है, कहीं ना कहीं तो फेस करना है ना आपको। जिस तरह मैंने अपने मामू की बात की, मेरी जिस तरह खाला है, अगर छोटी सी बात हो तो वो शादी को बीच में ले आती हैं कि अब इसकी भी करो, ये करो, ये हाथ से। मैंने आपसे राइट्स की बात की, खवातीन के राइट्स हैं वो, उन्हें उसमें और इन राइट्स क्या होने चाहिए? राइट्स में मुझे बताएं। अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि वही, अगर मर्दों का PSL होना चाहिए तो हमारा भी होना चाहिए। ये हमारा अपना राइट है। और जहाँ पर मर्दों को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिस भी चाहे जगह में, वो हमें भी मिलनी चाहिए। ठीक। तो ये राइट है, और ये राइट जब अल्लाह हमें देता है तो आप तो कौन होता है? सिर्फ यही नहीं है कि आप बच्ची पैदा कर लो, उसको जवान कर लो, उसको पढ़ा लो, पढ़ाने पे भी अब लोग डरते हैं।
शादी करके जी ये इसका आपको हक पता था। है जो मेरा लाइक इलाका है, अब तो मलक अहमद खान से मैं तो मिली भी हुई हूँ, जो हाँ, पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, वो बेसिकली वहाँ के पहले और थे, कसूर के हैं ना वो। हाँ, वो उधर के इलाके को संभालते थे और मलक अहमद खान ने एजुकेशन पे बहुत वहाँ पर काम किया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कम अज़ कम चलो वो तलीम ही हासिल करके बच्चों को रुखसती करें, कम अज़ कम वो तलीम तो होगी ना उनके पास। तो वहाँ पर पहले तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, और उन्होंने अब तो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा तो ये अच्छा, बहुत मतलब अच्छा point आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन से हैं? बाबर आजम। बाबर मैंने आजम? उनसे क्रिकेट स्टार्ट की थी। अच्छा, बाबर आजम है। हाँ, बाबर आजम है, और फीमेल्स में मेरी फातिमा सना और पैडी हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। अच्छा, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। बाबर आजम पे कोई भी बात हो ना तो दिल को लगती है कि पता चलता है जब वो इतना स्ट्रगल करके आया तब भी आप उसको ही वो हर दफ़ा टारगेट होते हैं। अच्छा। तो लगता है कि कुछ भी कर लो आप आवाम को खुश नहीं कर सकते, कम अज़ कम ये होता है। तीसरा, अब सोशल मीडिया की बात करूँ, हम अपना टैलेंट सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखा सकते, हम नहीं दिखा सकते, टारगेट बहुत होते हैं कि हर चीज़ को ये ऐसी है ये वैसे, पर्सनल जा के हमें मैसेजेस आते हैं, तो वहाँ से भी थोड़ी सी डिसहार्ट हो जाते हैं। बट अब तो मैं सेम कहा है, आदी हो चुके हैं हर चीज़ को लेकर। आई होप सो इन फ्यूचर ये चीज़ें कम हों। अब तो मैं देख रही होती हूँ मर्द हैं औरतों को बहुत डिफेंड कर रहे होते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और औरतें तो जो आजकल के इंस्टाग्राम पे बैठी हैं वो तो मेरा लव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ऐसे करते रहें, जो लड़कियां घर में भी हैं वो भी ज़रा थोड़ा सा निकलें और एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी मेज़बान उम्मे अमारा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।